श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज हम और आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है उसकी तृतीय दिवस की वेला में हम और आप विराजमान हैं। बड़ी सुंदर भगवान की मधुराती मधुर कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। ध्यान से श्रवण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा करुण करो पवित्र महेंद्र पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा के परम रसिक वक्ता और परम रसिक श्रोता नयन से बड़ा समुची भूमि में कोई वक्ता हुआ है, नयन से बड़ा कोई श्रोता हुआ है। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अकारण करुणा करने वाले सदगुरु भगवान पूज्य मुंजिया सरकार के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित प्रबंधु सिंह सहयोगी हमारे यशपाल भैया, जय भैया, सभी जितने भी पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति है बंधुओं एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज तृतीय दिवस की कथा में हम बैठे हुए हैं। जैसा कि नित्य प्रति हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा है उसको श्रवण करने के पूर्व में हमें अपना अंतःकरण पवित्र करना पड़ता है ताकि हम उस कथा के पात्र हो सके और ठाकुर जी कृपा करें हमारे ऊपर कि हमारे जो मनसा वाचा कर्मणा से जो हमने अंतःकरण को पापी बना रखा है उससे मुक्ति तो उनका नाम ही उस पाप से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। सभी लोग तालियों का सहयोग करेंगे। बोल हरि लाल की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
जिसका धन हो वह गाएगा। यदि सांसारिक धन को अपना मानते हो तो कोई नहीं गाएगा, लेकिन राधा रानी जिसका धन होगी सभी लोग ईमानदारी से गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाले राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 तालियों की सेवा करते रहिए। ओ राधा राधा हो राधा राधा हो राधा राधा हो राधा सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बिहारी लाल की। तो आज इस परम मंगल में कथा में हम विराजमान और कहते हैं कि नाम की बड़ी महिमा है इस संसार में। इस कलयुग में सबसे बड़ा यदि कोई अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है, कोई जप है, तो केवल परमात्मा का नाम। यदि किसी को कुछ ना करना हो तो केवल नाम जप करिए। न जल चढ़ाने की आवश्यकता है, न पूजन करने की आवश्यकता है, केवल और केवल नाम जप करिए। नाम में इतनी सामर्थ्य है, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम होता है। एक बार
नारद जी से दुर्वासा ऋषि ने पूछा था कि गुरुदेव, जब हम भी करते हैं नाम, हम भी लेते हैं नाम, दिन भर आप भी लेते हैं, लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं लगा इससे एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। इसको दिन रात आप भी जब करते हैं, आप भी इसका संकीर्तन करते रहते हैं, हम भी करते हैं। तो नारद जी ने कहा, समय आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि नाम की महिमा क्या है, नाम का फल क्या है। तो एक बार की घटना है कि जब श्री राम जी लंका विजय करके रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। भगवान श्री राम को राजा बनाना था, राज तिलक होना था। उस राज तिलक में सभी संत महात्मा, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि सबको आमंत्रित किया गया था। नारद जी भी पधारे थे, दुर्वासा ऋषि भी वहां पधारे थे। सब लोग आए, सबको अपना अपना कार्य बांटा था राम जी ने कि भाई राज तिलक है, वो भी राम जी का, सूर्यवंश के राम जी। तो राम जी का जब राज तिलक है तो अनेक अनेक संत महात्मा ब्राह्मण पधारेंगे, उनके सम्मान की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। तो चारों भाइयों में सबको कुछ ना कुछ काम बांट दिए, हनुमंत लाल जी को अलग काम बांट दिया, सबको अपने अपने काम बांटे गए। जिसमें लखन लाल जी को काम दिया गया, कहा हे लक्ष्मण, जितने ब्राह्मण संत मुनि ऋषि सब पधारे, उनका आप तिलक करेंगे, माला पहनाएंगे और दक्षिणा देंगे, ये आपका काम। ठीक है भैया, जो आपका आदेश। सभी लोगों की आसन लगी है, आसन में क्रम से सभी ऋषि मुनि संत ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। नारद जी और दुर्वासा ऋषि भी उसी पंक्ति में बैठे हुए हैं आसन पर। लक्ष्मण जी तिलक लगाते हुए सबका सम्मान करते हुए आ रहे हैं। और दुर्वासा जी के यहाँ जब श्री लखनलाल जी आए तो जब तक देर हो गई थी लखनलाल जी को, तो उन्होंने नेत्र बंद करके भजन करने लगे। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को तिलक लगाने लगे लक्ष्मण जी, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे आप जानते हैं ऋषि दुर्वासा हैं, यदि क्रोध आ गया तो अभी छोड़ेंगे नहीं। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा एक काम करो, जब तक इनका भजन चल रहा है तब तक आप सबके तिलक कर दो, जब तक उनकी नेत्र खुल जाएंगे तो इनका तिलक कर देना। ठीक है। लखनलाल जी थोड़े आगे बढ़े, उनको छोड़ करके खुद ने नारद जी ने स्वयं तिलक लगवाया, माला पहनी, रक्षा का लिफाफा लिया और आगे बढ़े, सबके तिलक हुए। थोड़े दूर ही लक्ष्मण जी पहुंचे थे, तब तक नारद जी ने अपना हाथ जो है दुर्वासा जी को थोड़ा सा मारा। दुर्वासा जी ने कहा क्या बात है, क्यों ऐसे में जगा रही हो? अरे कहा देखो तो हमें माला पहनाई गई, हमें तिलक लगाया गया और हमें दक्षिणा भी दी गई, और आपको ना तिलक लगाया, ना माला पहनाई और ना दक्षिणा मिली। तो अच्छा इतना अपमान राम की सभा में? कहा हाँ आपका इतना ही अपमान हुआ। तो तुरंत ही दुर्वासा जी खड़े हुए और खड़े होकर के राम जी को आवाज लगाई, हे राम कहाँ हो तुम, बाहर आओ। राम जी ने सुना दुर्वासा आवाज लगा रही, पता नहीं क्या बात है। दौड़े दौड़े राम जी आए, प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, कहा प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, क्या बात है आपने हमें बुलाया? कहा राम बनो मत, यदि तुम्हें अपमान ही करना था तो तुमने हमें सभा में बुलाया क्यों? कहा प्रभु अपमान हमारे वंश में आज तक किसी ने संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, गुरु का अपमान नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ? और मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं राम अपमान तो हुआ। तो राम जी ने कहा अच्छा अपमान हुआ है, किसने किया है अपमान? कहा अपमान तुम्हारे हृदय के बहुत करीब है, जिसने मेरा अपमान किया उसको तुम दंड नहीं दे पाओगे। कहा नहीं मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने भी आपका अपमान किया उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आपको तो पता ही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न जाए, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि राम मेरा अपमान करने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारा भाई लक्ष्मण है जिसने मेरा अपमान किया है। लखनलाल जी को जैसे ही सुनाई दिया कि राम जी ने वचन दे दिया है कि आज तो
लेकिन लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़े। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। तब तक याद आया, भागते 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 अंजनी मैया जहाँ रहती थी उनकी गुफा में पहुंच गए और अंजनी मैया को सारी घटना सुनाई कि मेरी कोई गलती नहीं है, समाधि में बैठे थे, नेत्र बंद थे, तो मैं तिलक नहीं लगा पाया, माला नहीं पहना पाया। वो क्रोधित हो गए, मैया मैं क्या करूं आप बताओ। कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तू सही जगह है। तुरंत ही अंजनी मैया ने हनुमान जी को आवाज लगाई, हनुमान कहाँ हो, इसी क्षण मेरे सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी जाकर के अंजना मैया के सामने प्रकट हो गए। मैया आपने बुलाया, आपको पता है आज बहुत काम है, मेरी सरकार का राज तिलक है, जल्दी बताओ क्या काम है। तो कहा हनुमान एक जरूरी काम था इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। कहा मैया बताओ। कहा काम यह था, पहले वचन दो कि मैं तुमसे आज जो मांगूंगी वो तुम दोगे। कहा मैया आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे, जीवन भर मुझे राम जी की सेवा में तुमने छोड़ के रखा। पहली बात तो तुम मुझसे कुछ कहने वाले, बता क्या करूं तेरे लिए, सूर्य तोड़ कर ला दूं क्या। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र नहीं चाहिए, इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। कहा फिर, कहा बस एक बात मैं चाहती हूँ वह कर दे। तो कहा क्या बात है मैया, आदेश करो। करना नहीं, आप पहले वचन दो कि जो मैं कहूंगी वह करोगे। तो कहा हाँ भैया मैं वचन देता हूँ। कहा ऐसे नहीं, अपने इष्ट राम जी की सौगंध खाओगे। तो हनुमान जी ने कहा मैया मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम कहोगी आज मैं वही करूंगा। तो कहा हनुमान तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें लक्ष्मण के प्राणों की आज राम से रक्षा करनी, यह तुम्हारा काम है। हनुमान जी तो समझ गए कि मैया ने इसीलिए हमें बुलाया है, क्योंकि भगवान से यदि कोई बचा सकता है तो भक्त ही बचा सकता है, उनका दास ही बचा सकता है। तो हनुमान जी कहने लगे मैया चिंता मत करो, मैंने राम जी की सौगंध खाई है, तो आज राम जी की जब मैंने सौगंध खा ली तो लक्ष्मण जी का राम जी भी बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है मैया। राम जी बाहर आए गुफा के, धनुष बाण दिया, कहा लक्ष्मण बाहर आजा, आज मैंने वचन दिया है तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तू बाहर आजा। लक्ष्मण जी की जगह हनुमान जी सामने खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी बाद में पहले हम। तो कहा हनुमान तू वहां क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है क्या मैंने वचन ले लिया है। तो कहा प्रभु वही विडंबना मेरे साथ बन गई, आपने वचन लिया है कि लक्ष्मण जी को जीवित नहीं छोड़ेंगे और मैंने भी आपकी सौगंध खाकर कहा कि आप आज लक्ष्मण को कुछ नहीं कर सकते, आज मेरा वचन है। तो कहा हनुमान देख पहले से बोल रहा हूँ मैं बाण चला दूंगा। कहा प्रभु चलाई, अच्छी बात। राम जी ने धनुष पर बाण चलाया, संधान किया। जैसे ही राम जी ने बाण चलाया हनुमान जी ने जोर से आवाज लगाई जय जय श्री राम, तो वो लक्ष्मण राम जी का जो बाण था पाताल में जाकर के गिर गया। दूसरा बाण चलाया, फिर हनुमान जी ने आवाज लगाई जय जय श्री राम, राम जी का दूसरा बाण भी जाकर पाताल में गिर गया, पृथ्वी में गिर गया। हजारों बाण राम जी ने चला दिए, लेकिन हनुमान जी के पास तो ठीक है, हनुमान जी के 10 फुट दूर तक बाण नहीं पहुंच पाता। इतने में नारद जी ने कहा राम रुक जाओ, यह सब किया कराया मेरा ही है। तो कहा क्यों, कैसे किया कराया। कहा मैंने ही लक्ष्मण को मना किया था दुर्वासा जी क्या तिलक करने के लिए। दुर्वासा जी ने नारद जी को क्रोध से देखा, ऐसा क्यों किया। कहा आपने एक दिन पूछा नहीं था कि नाम का प्रभाव क्या होता है, नाम का फल क्या होता है। इसीलिए आज मेरे पास मौका था बताने के लिए कि नाम का प्रभाव कितना है। आज आपने देखा तो क्या देखा। तो कहा आपने देखा नहीं, राम जी स्वयं बाण चला रहे हैं और हनुमान जी उनका नाम लेते हैं तो राम के बाण भी अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। नाम का प्रभाव है सत्य। इसीलिए इस संसार में यदि सबसे बड़ा कुछ है तो भगवान का नाम है, जो भगवान से भी बड़ा है। एक और नाम की बड़ी सुंदर घटना लंका में घटी थी। जब राम जी ने समुद्र पर पुल बांध बनाया था, पुल बनाया तो बंदर जो थे वह बड़े बड़े पत्थरों को लाते, उन पर राम लिखते, समुद्र में छोड़ते, पत्थर तैर जाते। यह बात लंका पहुंच गई। जब यह बात लंका पहुंची तो लंका वासी कहने लगे अरे सामने वाला जो हमारे महाराज का शत्रु है वह बड़ा मायावी है, उसके तो नाम से पत्थर तैरते हैं। तो रावण ने सोचा यह तो मेरी बदनामी हो रही है ऐसे में।
भाई राम के नाम से पत्थर तोड़े, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो विद्रोह करेगी जनता। तो कहा चलो मैं भी पत्थर तोड़ा के दिखाता हूँ, मेरे नाम से भी पत्थर तोड़ते हैं। बुद्धिमान तो था ही रावण कोई सहज सरल थोड़ी व्यक्ति था। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद सब कंठस्थ थे रावण को। भोले बाबा सुबह 6 बजे जल्दी भगते थे कि वो पूजा करने बैठा होगा मेरा चेला, इसलिए जल्दी भगो। बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धिमान था। सारी लंका वासियों को, जनता को साथ में लेकर गया। समुद्र किनारे खड़ा हुआ, पत्थर उठाया, एक बड़े पत्थर को उठाया, उस पर लिखा रावण, और उसने पानी में छोड़ा तो वह भी पत्थर तैर गया। लंका वासियों ने तालियां बजाई कि बताओ हमारे महाराज भी जानते हैं विद्या को, पत्थर तैरा के जानते हैं। वहां से रावण तो भरा गया। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी यह तो मुझे पक्का पता है, तुम्हारे नाम से पत्थर तो तैर नहीं सकता, बात क्या है सत्य बताओ। कहा सत्य कह रही हूँ देवी, मेरे नाम से कोई पत्थर नहीं तैरा। तो कहा फिर कैसे तैरा। कहा मैंने उस पत्थर पर जब रावण लिखा तो मैंने उस मन ही मन पत्थर से कह दिया तुझे राम की सौगंध दे दी, तो डूब गया, तो इसलिए वह पत्थर तैर गया। तो नाम की कोई महिमा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नाम हो, कुछ नहीं लगता नाम लेने। आप ज्यादा नहीं, बस 1 महीने नाम लेकर देखो, जब भी याद आए बार बार नाम का उच्चारण करो। जिसको आप इष्ट मानते हो, शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जिसको आप मानते हो, 1 महीने यदि आपने नाम जप कर लिया तो उसका प्रभाव आपके घर परिवार में और आपके स्वयं पता लगेगा कि इस नाम का फल क्या है। तुरंत ही प्रभु आवास कराने लगते। इसलिए नित्य निरंतर हमको भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। तो पिछले 2 दिनों से हम भगवान की इस भागवत मंगल में जो भागवत कथा है, परमहंसों की जो संहिता है, उसको हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं। पहले दिन हमने महात्म्य की चर्चा सुनी, द्वितीय दिवस की कथा में हमने महाभारत की कथा को श्रवण किया, भीष्म पितामह की कथा को हमने श्रवण किया है, और महाराज परीक्षित जी के चरित्र को श्रवण किया कि परीक्षित जी कौन थे और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे इन्हें श्राप लगा है, यह सब कथाएं हमने पूरे में श्रवण की हैं। उसके बाद में सुखदेव जी जो है वह राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। गंगा के किनारे बड़ा सुंदर आसन बनाया गया है, व्यासपीठ सजाई गई है, और उस व्यासपीठ पर सुखदेव जी को कथा व्यास बना करके बैठाया गया है। महाराज परीक्षित इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले जब गुरु भगवान का पूजन हुआ तो पहला प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित जी ने किया है। देखिए, मैं पहले दिन ही मैंने कहा था यह भागवत जो है समझना बहुत क्लिष्ट है। यदि आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा चल क्या है। यदि इसको समझना है तो ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। कितनी जगह कथा चालू हो चुकी, कोई बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, किस किस को बताओ। अभी तक कितनी जगह कथा चालू हो गई है भागवत में, जो शुरू से हमने श्रवण कराई आपको। तो यह कौन से बताओ, कौन से नंबर के श्लोक कोई बताएगा? बताओ भाई, हाथ उठाओ, लोग को उठाओ। सबसे पहले कथा सूत जी सोनक आदि 88,000 विष्णु को सुना रहे हैं। उसके बाद में वही कथा सनकादि मुनि नारद जी को सुना रहे हैं। उसके बाद में सुखदेव जी आज महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भागवत जो है एक जगह नहीं चल रही है, अनेक जगह चल रही है। इसीलिए तो यह महापुराण है। इसको बहुत क्लिष्ट है इसको समझना। यदि हमने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो समझ में नहीं आने वाली भागवत। भाई एक बात बताओ, इतनी उम्र हो गई हमारी, न जाने कितनी कथाएं हमने श्रवण कर ली, लेकिन हमें कथा याद क्यों नहीं रही? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम ध्यान से नहीं सुनते। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा जोड़ते हैं, तो कहां से कथा पूरी आपको याद रहेगी, श्रवण कर पाएंगे। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो पूरी कथा समझ में आएगी। और बस चौथे दिन तक की बात है, फिर तो आप बीच बीच में थोड़ी बात भी कर लेना तो दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर ठाकुर जी की कथा चलती है। तो ठाकुर जी तो वैसे ही महाविचित्र लीलाएं हमने की,
वे स्वयं उद्यमी हैं, उद्यम करने वाले हैं, उनके श्रोता भी पर उद्यमी हो जाते हैं, नृत्य गान ही करते हैं कथा में। लेकिन चतुर्थ दिवस तक कथा जब तक ठाकुर जी का जन्म नहीं होता तब तक बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है। अनेकानेक वंशों का वर्णन बताया है, अनेकानेक जगह कथा चल रही है। तो यहाँ महाराज जो परीक्षित है सबसे पहला प्रश्न करते क्या कहते हैं,